देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसके व्रत की क्या विधि है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कहा था, हे नारद जी, आपने इन कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु यह प्रश्न बहुत उत्तम किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम देवशयनी है, जिसे कोई पद्मा भी कहते हैं। इसके विषय पर मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनिए। सूर्यवंशी राजर्षि मंदाता सत्यवादी महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। उसकी प्रजा समस्त धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके शासनकाल में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक बार देवयोग से उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण दुर्भिक्ष पड़ने लगा। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुख पाने लगी। इसी बीच प्रजाजनों ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है, क्योंकि वर्षा के न होने के कारण देश में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिसके कारण प्रजा मर रही है। हे नरेंद्र, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के इस दुख का निवारण हो जाए। मंदाता ने कहा कि आप सत्य कहते हैं। वर्षा न होने के कारण ही आज आप सब लोग दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं भी आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए भरपूर यत्न कर रहा हूँ। इस प्रकार कह राजा मंदाता कुछ मुख्य आदमियों के साथ देव मंदिर में जा पूजन कर वन की ओर चला गया। वहाँ पर अनेक ऋषियों मुनियों के आश्रमों को देखता हुआ अंत ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। राजा अपने अश्व से उतरकर मुनि के आश्रम में गया। तब वह मुनि अपने नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि हे राजन, आप और आपकी प्रजा कुशल पूर्वक है। कहिए, आपका आना किस प्रयोजन से है। मंदाता ने कहा कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा न होने के कारण भारी दुर्भिक्ष पड़ रहा है, जिससे मेरी प्रजा महान दुखों को भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा कष्ट पाती है। मेरा अनुमान है कि मैं धर्मानुसार ही राज्य करता रहूं। फिर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ने का क्या कारण है। अतः प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं और धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना, तपस्या करनी चाहिए, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी कारण से यह सब हो रहा है। यदि आप दुर्भिक्ष को दूर करना चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। राजा ने कहा, हे मुनि, यह तो अधर्म होगा। मैं उस निरपराध शूद्र को नहीं मार सकता हूँ। ऋषि ने कहा, यदि तुम यही चाहते हो तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे आपकी प्रजा के दुख दूर होंगे। तब मुनि के वचन मानकर राजा अपने नगर को लौट आया और जिस प्रकार कहा था उसी प्रकार पद्मा एकादशी के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह व्रत सभी को करना चाहिए। इसके करने से इस लोक में मुक्ति मिलती है। इसी कथा के कहने व सुनने तथा पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान विष्णु भगवान के शयन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, यह सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं आपको विष्णु शयन व्रत का चातुर्मास्य व्रत की विधि कहता हूँ, जिसे आप सुनो।
जब कर्क राशि में सूर्य नारायण हो तब विष्णु भगवान को शयन करना चाहिए, और सूर्य जब तुला राशि में प्रवेश करें तब विष्णु भगवान को उठना चाहिए। मल अधिक मास में भी इस प्रकार से किया जाता है। देवशयनी पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करके उसी दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर चातुर्मास्य व्रत का नियम कर लेना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करा के श्वेत वस्त्र धारण करा के तकियादार शैया पर शयन करावें। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करावें। तत्पश्चात प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से समस्त विश्व सो जाता है। हे प्रभु, आप जब तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार शुद्ध मनोभावना से स्तुति करने के पश्चात दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को प्रारंभ करने के लिए 5 रात का वर्णन है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, अष्टमी, पूर्णमासी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं सूर्य के समान दैदिप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरेंद्र, अब आप इसका पृथक कार्यफल श्रवण करें। जो मनुष्य देवालय में रंगीन बेल बूटे अंकित करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है, और जो चातुर्मास्य में विष्णु को दूध, दही, शहद, घी और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभव प्राप्त कर सुख भोगता है। जो पुरुष स्वर्ण, भूमि आदि का दान करता है वह स्वर्ग में इंद्र के समान रहता है। जो धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करता है वह इंद्रलोक में अक्षय सुख भोगता है। जो लोग चातुर्मास में नित्य तुलसी दल भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ग की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ग के विमान पर सवार हो स्वर्ग जाता है। जो धूप दीप से विष्णु भगवान की पूजा करता है वह अनंत संपत्ति पाता है। जो चातुर्मास में नित्य प्रति अश्वस्थ पक्ष तथा विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु लोक को पाता है। चातुर्मास में जो पुरुष संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों का दीपदान करते हैं वे विष्णु को लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भगवान का चरणामृत भक्ति पूर्वक लेते हैं वे संसार के आवागमन रूपी चक्र से छूट जाते हैं। जो देव स्थान में गायत्री मंत्र का 108 बार नित्य जप करते हैं वह किसी प्रकार के पाप में लिप्त नहीं होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में तिलों से गायत्री मंत्र द्वारा होम करते हैं तथा समाप्ति पर तिलों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोग शरीर तथा सुंदर संतान पैदा होती हैं। जो चातुर्मास से अवधि में अन्न से हवन करते हैं, समाप्ति पर घी, गड़ा वस्त्रों का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो शिव जी या विष्णु जी के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। चातुर्मास से व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम ध्वनि करने वाला घंटा दान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की स्तुति करके कहें कि हे प्रभु, हे जगतपति, हे विश्वपिता, पाप करता जो मेरे द्वारा योग्य अथवा अयोग्य कर्मों से पाप उत्पन्न हुए हैं उन सबको नष्ट कीजिए। इस व्रत में जो नित्य ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं उनके समस्त पाप और दुखों का अंत हो जाता है और वे आयुवान तथा लक्ष्मीमान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त होने के पश्चात गौ का दान करना चाहिए। यदि गोदान में असमर्थ हो तो वस्त्र दान अवश्य करें। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल है और जो समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराता है उस आयु तथा धन की प्राप्ति होती है। जो अलंकार, दक्षिणा सहित सपुत्री, कपिला, गाय, वेद ज्ञाता ब्राह्मण को दान करता है वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होता है और स्वर्ग में प्रलय के अंत तक राज्य करता है। जो मनुष्य सूर्य तथा गणेश को नित्य प्रति नमस्कार करता है उसकी आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो वह मनोवांछित फल पाता है।
गणेश और सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा दान करने से सब कामनाओं की सिद्धि होती है। जो महादेव जी की प्रसन्नता के लिए दोनों ऋतुओं में रूप दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के सहित ताम्र पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ यथाविधि सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होता है। जो मनुष्य धूप तथा पुष्पों से ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा व्रत के समाप्त होने पर शैया दान करते हैं, उन्हें अक्षय सुख प्राप्त होता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा काल में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति करता है। व्रत के समाप्त होने पर उद्यापन करना चाहिए। 4 या 8 फल या 48 फल का एक तांबे का पात्र लेकर शक्कर से भरकर वस्त्र, फल तथा दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इससे समस्त रोगों का नाश होता है। इस दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिमान संतान उत्पन्न होती है। यह मनोवांछित फल देने वाली है। हे युधिष्ठिर, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में विप्रों को 7 फल आदि दान देते हैं तथा अंत में यथाशक्ति वस्त्र दक्षिणा दान करते हैं, वे सुखी राजयोगी बनते हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता हेतु हल्दी का दान करते हैं और समाप्ति पर चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान करते हैं, वे पुरुष अपनी पत्नियों के साथ तथा स्त्रियां अपने पति के साथ अनंत सुख भोगती हैं, जिसके प्रभाव से उन्हें असंख्य धन, सौभाग्य तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। जो प्राणी शिव पार्वती की प्रसन्नता के हेतु ब्राह्मण स्त्री की पूजा करके दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण की प्रतिमा दान करते हैं या गौ अथवा जल दान करते हैं और विप्रों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति, कीर्ति प्राप्त होती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करके अंत में स्वर्ण का दान करते हैं, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो मनुष्य आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करता है, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी सेवक नहीं बनते हैं तथा अंत में ब्रह्मलोक को में जाकर पितरों के साथ सुख भोगते हैं। इस लोक में चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और समाप्ति पर गोदान व विप्रों को भोजन कराते हैं, चातुर्मास व्रत के करने से ब्राह्मण घाती, सुरापान करने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्यभाषी, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विद्या गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालिनी से गमन करने वाला, इन सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत के पश्चात 64 फल का कांसे का पात्र दान करना चाहिए। जो भूमि को लीप कर श्रीहरि का स्मरण करके भोजन करते हैं, वे आरोग्यता प्राप्त कर पुत्रवान और धार्मिक चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी भी शत्रु का भय नहीं होता। जो मनुष्य बिना याचना के आभूषणों से युक्त चंदन सहित वेल का दान करके दान लेने वाले को सटरस भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक मिलता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य रात्रि को जागरण करते हैं और अंत में विप्रों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक बार भोजन करते हैं तथा व्रत के अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करते, वे मनुष्य बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होकर अंत में स्वर्ग जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की अवधि में उत्तम चावल और जौ का सपरिवार भोजन करते हैं, वे स्वर्ग हो जाते हैं। जो चातुर्मास व्रत में तेल नहीं लगाते और अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक सहित चांदी के पात्र वस्त्र से लपेट कर वेद पाठी विप्र को दान करते हैं, वे शिव लोक को जाते हैं। जो मनुष्य व्रत में गेहूं का त्याग कर भोजन करे तथा स्वर्ण एवं गेहूं का दान करे, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण में
साक भादों में दही, क्वार में दूध, कार्तिक में दाल नहीं खाता है वे निरोगी रहा करता है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वे हरि लोक को जाते हैं। जो इस व्रत से मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग जाता है। जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग धाम में निवास मिलता है। जो मनुष्य व्रत काल में केवल दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता रहता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं उस दिन विप्रों को वस्त्र दान और भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान किसी वेद पाठी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। चोरी करना, मदपान करने वाला, गमन करता, अधर्मी और शास्त्रों का निरादर करने वाला तथा सत्याग न करने वाले ब्राह्मणों को ऐसा दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्राह्मणों को दान देने वाले को नरक प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। सदैव दान वेद पाठी ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। इस दिन डाक का सागर लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।